किसान आंदोलन का आज 53वां दिन है। 50 दिन के बाद बीत चुके हैं और इसमें अभी तक कुछ भी मसला नज़र नहीं आ रहा, न तो सरकार का न किसानों का। आज जैसा कि यहाँ पर महिला दिवस मनाया जा रहा है, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं और तमाम आप देख रहे हो जैसा कि बहुत लंबी तादाद में आज महिलाओं की उपस्थिति यहाँ पर हुई है। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन के लिए? किसान आंदोलन के लिए कहना चाहेंगे कि यहाँ पे आके मोदी जी देखें ना कितनी जनता है, वो क्यों है, उनसे सीधा मोदी जी क्यों नहीं वार्ता करते हैं। जब ये नीति सरकार ने बनाई है तो सरकार ने किस संगठन को बुलाकर और इनके सलाह लेकर इनसे पूछ के कि ये सही है या नहीं है, किससे पूछकर इन्होंने ये बनाई है नीति। जब ये शिक्षा नीति बनाई गई थी तो सारे शिक्षा अधिकारी जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं या टीचर्स हैं, सब संगठनों से पूछकर तब नीति को संगठित किया गया था। लेकिन ये क्यों, ये नीति ऐसे क्यों बनाई गई है पीछे पीछे से? मैम ये तमाम कई बार कहा जा चुका, सरकार बार बार कह रही है कि इस आंदोलन से महिलाओं को हटाया जाए, लेकिन आप लोग आज यहाँ फिर भी महिला दिवस मना रहे, बहुत बड़ी संख्या में आज हमें महिलाएं देखने को मिली। आखिर में आप लोग क्यों नहीं सरकार की बात मान रहे हैं? प्रधानमंत्री को महिलाओं को हटाने में क्या खुशी मिलती है? उन्होंने अपनी लाइफ से महिला को हटाया, तो क्या यहाँ से भी महिलाएं हटेंगी? नहीं। तो ऐसे बार बार कहा जा रहा है कि आंदोलन में महिलाओं का कोई काम नहीं है। खुद ट्वीट करें, अपने आप बोलें, मीडिया में आके बोलें कि महिलाएं हटें, हम जवाब देंगे उनको। नहीं, मीडिया के माध्यम से ही कई बार कहा, कृषि मंत्री ने भी कहा है और कई मंत्री लोग बोल रहे हैं कि महिलाओं का काम नहीं, महिलाओं को दूर रखा जाए। खुद टिकैत साहब ने भी, टिकैत साहब से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कहा है सरकार ने कि महिलाओं को हटाओ, लेकिन टिकैत साहब कहते हैं कि हम जब कहते हैं तो कोई जा नहीं रहा हमारे कहने से। तो आखिर आप लोग क्यों नहीं मान रहे किसी? महिलाएं कैसे जा सकती हैं? हमारे घर वाले तो सब यहाँ पे बैठे हैं, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे बैठकर? हम नहीं जाएंगे। क्या प्रधानमंत्री महिलाओं को कमज़ोर मानते हैं? ये किसानों के घर की महिलाएं हैं, ठीक है। जब वो खेत में जाते हैं तो हम उन लोगों के पीछे खड़े होकर उनको सपोर्ट करते हैं। तो हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि आप एक तरफ विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, हम तो हर जगह है, हम बॉर्डर पे है, हम स्कूल्स में है, हम कॉलेजेस में है, हम स्पोर्ट्स में है, तो हम यहाँ क्यों नहीं आ सकते? हम तो अपने फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं ना। हमारे यहाँ पे दादाजी है, हमारे यहाँ पे भाई लोग हैं, चाचा जी है, ताऊ जी, जब सारे फैमिली मेम्बर्स हमारे यहाँ, तो हम उनको सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? हम तो यहीं आएंगे। सरकार कहती रहे जाओ, क्यों? यहाँ हमारे साथ कुछ बदतमीज़ी नहीं हो रही है। आप हमें देश की राजधानी में तो आप हमें सुरक्षित रख नहीं पाते हैं, ठीक है। आप हमें बोल रहे जहाँ हम यहाँ इतने सुरक्षित हैं वहाँ आप हमें बोल रहे हो कि आप यहाँ पर नहीं आइए। तो हम तो, हमारे घर वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने हक के लिए कर रहे हैं, तो हम तो उन्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। सरकार महिला सुरक्षा का बात के अंतर्गत कहती है। नहीं, आप यहाँ घूम कर देखिए, आपको कहीं एक ऐसा इंसिडेंट सुनने को मिला होगा कि किसी ने ईव टीज करा है या किसी ने किसी के साथ बदतमीजी करी है, या आप किसी से भी बात करके देखिए, आपको हमेशा कोई यही बोलेगा बहन जी आप यहाँ बैठ जाइए, माता जी आप यहाँ बैठ जाइए। जब बदतमीजी ही नहीं कर रहे हैं या कुछ, हम यहाँ सेफ है, हम यहाँ सेफ फील कर रहे हैं, तो आप हमें बताइए फिर आप हमें क्यों हटने के लिए बोल रहे हैं कि क्यों ना है? जब तक नहीं मानेगी हम तैयार हैं, जब तक अनिश्चितकालीन तक हमारी मांगे मांगो। आप क्यों नहीं मान रहे? आप हमें क्या बोलते हैं, वो एक कैंडी दे रहे हैं कि आप वो कैंडी खा लीजिए, और आप मतलब बोलते ना कि संशोधन करने को एग्री है ना। कहा अगर सरकार संशोधन कर रही है तो हम बैठे हुए हैं वहाँ पे, जब तक वहाँ से अश्योरेंस नहीं आ रही है तभी तो हम लोग को कर रहे हैं। संशोधन के लिए तो एग्री है सरकार कहती है हम संशोधन करेंगे। वो सरकार कैंडी देती है, आप वो कैंडी खाते रहिए। और कितने संशोधन के लिए मान रही है सरकार? कितने संशोधन करना चाहती हैं? जब किसी एक नीति में इतने संशोधन करना चाहती हैं तो नीति ही क्यों नहीं खत्म कर रही हैं? और संशोधन जब उन्होंने नीति बनाई उससे पहले उन्होंने क्यों नहीं विचार विमर्श किया सब किसानों से? गोस्वामी जी कहते हैं कि बिल बहुत अच्छा है। अर्नब गोस्वामी जी, उनके बारे में क्या आप सच में बात करना चाहेंगे? शायद उनका लीक अभी बहुत कुछ फेसबुक पे बहुत कुछ चल रहा है सर। आप जरा उनका लीक व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन पढ़ लीजिए कि अर्नब गोस्वामी कितने बड़े नेशनलिस्ट हैं। उनको, अर्नब गोस्वामी जी को लगता है जो अगर बेस्ट नेशनलिस्ट का अवार्ड मिले तो शायद गोस्वामी जी को ही मिल रहा है, ठीक है। चिल्लाकर अगर आप अपनी बात रख सकते हैं और आप सच हो सकते हैं तो फिर तो अर्नब गोस्वामी जी से सच्चा इंसान कोई है ही नहीं। और आप उनका पूछता है भारत क्या पूछता है? आप एक बार यहाँ आके पूछिए भारत चाहता क्या है। सेम लैंग्वेज में अर्नब गोस्वामी कौन है? वो है ना, यहाँ आके पूछिए आप लोग, ये सच्चा भारत है, ठीक है। और यहाँ आके पूछिए कि आप ये भारत क्या चाहता है।
भारत किसान से, ठीक है, हम एक एग्रोनॉमिकल इकॉनमी है, ठीक है, किसान इस देश की स्पाइन है। आप अगर स्पाइन को तोड़ोगे देश खड़ा नहीं रह पाएगा। हो जाएगा। किसानों को भड़काएंगे, मूर्ख बना के दिखाया। अरे जैसा कि सरकार, हमारे मैं सामने आपको मीट करके सबको कहा था रोटी कि खिलाता है, किसानों उसको को पता खुद ही अकल यहाँ नहीं पे है। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? किसान आप पूछिए ये सब किसान लोग हैं, आप पूछिए इनसे ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। किसान को आप देखिए मीडिया हाउसेस दिखा रहे हैं, अगर किसान अच्छा कपड़ा पहन के आ रहा है तो वो किसान नहीं है। तो आप ये चाहते हैं कि किसान जब तक मैले कुचले कपड़ों में होगा तभी वो किसान क्या है। इमेज बना दी किसानों की। किसान अपना खेती करता है, किसान के ऊपर तो आप डबल मार रहे हैं, उसके ऊपर नेचर का भी है। पूरी फसल खड़ी रहती है, लास्ट में ओले पड़ गया, उस किसान की फसल तो हो गया ना नुकसान। खाने के ऊपर भी कई बार प्रश्न उठाए। अरे तो हमारी गाजर है, हमारा दूध है, हम गाजर का हलवा नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा बताओ आप। आपको पिज़्ज़ा दिखाई दे रहा है कि वो लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लंगर चले वो सब, आपको ये नहीं दिखाई दे रहा जब यहाँ पे 3 डिग्री टेम्परेचर होता है, जब बारिश गिरती है तो ये लोग कैसे रह रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर इतने लोग बीमार हो चुके हैं, 97, 100, 106 ईयर्स के यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं। आप उनका देखो एक बार, ठीक है, मेडिकल कंडीशंस है, उन मेडिकल कंडीशंस के बावजूद वो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ उनका पिज़्ज़ा खाना दिखाई दे गया, बट जब आप अपने रूम में हीटर्स चला के बैठते हैं तो वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग किसान फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं या हमारा कुछ नहीं है, तो वो लोग और भी बड़े मूर्ख हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि लपेटे तो वो भी जाएंगे। ठीक है, टिकैत साहब कह रहे हैं कि बहुत अभी लंबा चलेगा आंदोलन, क्योंकि सब चीज़ बड़ी हो सकती है तो आंदोलन क्यों नहीं बड़ा हो सकता है। तो आप लोगों को क्या कहना है इसके बारे में? टिकैत जी का कहना है ये भी हम 2024 तक यहीं हैं अगर बिल वापस नहीं लिया। हम तो तैयार है, हम तैयार है। और आप ये देखिए गांधी जी, सुप्रीम कोर्ट ये भी तो कहता है वो है आप ना, यहाँ से गांधी जी ने राजीनामा दे अपना दीजिए। नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करा, हमको आज़ादी मिली। तो जब हमें नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करके आज़ादी मिल सकती है तो वाई कांट वी गेट रिड ऑफ दीज फार्म लॉज। ठीक है, तो हम तैयार हैं और टिकैत जी के साथ तो हमारा पूरा सपोर्ट है। मैडम आपको क्या लगता है कि मोदी जी किसके दबाव में है कि इतने लोग बैठे हैं उनकी बात नहीं मान रहे? कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है, कॉर्पोरेट हाउसेस का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो अब आप अंबानी अडानी की सरकार तो पहले ही बोल रहे थे अगर आपको उनका साथ देना है तो प्रेशर तो होगा ही, आप अगर उनसे हाथ मिलाएंगे तो इट्स अ कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट रनिंग बाय बिग कॉर्पोरेट हाउसेस। सो पहले बाबर आजम से बड़े-बड़े आंदोलन करते थे सरकार के जी, खिलाफ। कहाँ आज है बोले बिल बहुत अच्छा है। वो है ना, बिल कहाँ अच्छा है आप ये बताइए। वो है ना, आप देखें वो भी पूंजीपति हो गए। अपने मन राम की बात भगवान, बोले ना, वो है आके ना। टीवी पे अपने मन की बात बताएं, सबको बताएं। सिर्फ एक क्या ना, एक रूम में बैठ के आप डिक्लेयर कर देते हो कि ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ पोजीशन में थी, इनको रूलिंग पार्टी में सब प्रॉब्लम नजर आती थी कि रूलिंग पार्टी में ये भी दिक्कत है, आपके रामदेव, आपके जितने भी वो है, सब जगह प्रॉब्लम है। बट जब आज ये पार्टी रूलिंग में है तो इनको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं नजर आती है। आप देखिए, आँख खोल के देखिए, बहुत सारे ग्रास रूट लेवल पे इतनी प्रॉब्लम है ना। आप सुनिए, आपने बोला जो फार्मर्स सुसाइड करते हैं हम उनको उनका लोन माफ़ कर देंगे, ये तो आपका सेकंड टेन्योर है, क्यों माफ़ नहीं कर रहा है? सुसाइड रेट में आज भी कुछ कमी नहीं आई है। आप बट मैम इस सरकार को लाने वाले भी तो